नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित सिन्हा। दोस्तों, आज का जो एडिटोरियल है वह USA और ईरान के रिलेशन के संबंध में है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ईरान और USA के बीच में लंबे समय से जो है सो काफ़ी टेंशन रहा है, जिसका जो मुख्य कारण जो है सो वो न्यूक्लियर डील है। उसी के बारे में इसमें ब्रॉड एनालिसिस किया गया है कि किस तरह का जो है सो टेंशन है और हालिया क्या टेंशन है, रिसेंटली क्या टेंशन हुआ है। हालांकि जबकि वहाँ के नए राष्ट्रपति जो बने हैं ईरान में, तो उसके बाद क्या जो है सो दृष्टिकोण है USA का ईरान के प्रति, और ओवरऑल क्या दोनों में टेंशन चल रहा है, तो उसी के ऊपर ब्रॉड एनालिसिस करता हुआ द हिंदू आज का एडिटोरियल प्रस्तुत करता है। तो आइए दोस्तों, इसे देखते हैं। हेडिंग है इसका, इंगेज ईरान। इंगेज मतलब इन्वॉल्व होना, और ईरान का क्या इंगेज है, क्या इंगेजमेंट है ईरान का, ईरान किसके साथ इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्वमेंट। ऑन US ब्लॉकिंग ईरान लिंक्ड वेबसाइट, कि ईरान से लिंक जो भी वेबसाइट हैं उसको जो US ब्लॉक करता है, कि अमेरिका ने जो ब्लॉक कर दिया है, जो प्रतिबंध कर दिया है वेबसाइट पे, वैसे वेबसाइट जो ईरान से लिंक्ड है, यानी ईरान के वेबसाइट को। तो यह इसका हेडिंग है। इसका दोस्तों जिस्ट है कि ब्लॉकिंग ऑफ ईरान लिंक्ड वेबसाइट, यानी कि ईरान का वेबसाइट या ईरान से लिंक वेबसाइट को ब्लॉक करना। डस लिटिल, कराई की जो ब्लॉक की है, सब्जेक्ट इसका ब्लॉक है ना, वेबसाइट्स नहीं है, क्योंकि डज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर में करते हैं। कि डज लिटिल फॉर इफर्ट्स टू रिवाइव न्यूक्लियर डील एंड रिवर्स सैंक्शंस। सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध। कि वेबसाइट पर जो ब्लॉकिंग किया गया है वह बहुत ही लिटिल करता है, यानी कि डज लिटिल फॉर इफर्ट्स टू रिवाइव न्यूक्लियर डील, यानी न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के लिए यह कोई प्रयास नहीं करता है, यानी कि न्यूक्लियर डील को फिर से रिवाइवल करने में इसका कोई योगदान नहीं है। और रिवर्स जो इस पर सैंक्शन लगाया गया है, जो इसके ठीक उल्टा जो इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो यही दोस्तों इसका जिस्ट है। तो आइए इसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। एक टर्म इसमें आया है, न्यूक्लियर डील। तो दोस्तों, न्यूक्लियर डील जो है सो यह जो है सो ईरान और इसको कह सकते हैं कि ईरान प्लस P5+1 कंट्री के बीच में हुआ था, है ना। यह वियना में हुआ था। और P5 का मतलब हो गया कि जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके साथ और ईरान के साथ जो है सो एक न्यूक्लियर डील वियना में हुआ था, जिनमें चाइना, फ्रांस, रसिया, UK, USA है। और उसके साथ एक ये P5 कंट्री हो गया, एक जर्मनी भी है, और साथ में कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं जिनका एग्रीमेंट जो है सो ईरान के साथ हुआ था। तो इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि आर्म्स कंट्रोल करना, कि डील जो हुआ था कि ईरान को आर्म कंट्रोल करने के लिए कहना, कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वो ना करे, इसलिए ईरान को रोकने के लिए यह डील किया गया था। बाद में इसमें क्या हुआ कि ट्रंप के शासनकाल में जो है सो ट्रंप के रिजीन में अमेरिका क्या करता है कि इस डील से अपना पैर खींच लेता है, वापस हो जाता है, विड्रॉवल कर लेता है, हट जाता है। और जिसके बाद क्या करता है, ईरान जो है सो फिर से जो है सो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है सो स्टार्ट कर देता है, और एक नया टेंशन जो है सो बन जाता है। तो उसी के संदर्भ में जो है इसमें बात किया गया है कि कौन कौन सा टेंशन जो है सो हालिया है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। कहा है कि द डिसीजन, कि US डिसीजन, अमेरिका का डिसीजन एपोस्ट्रोफस यानी अधिकार बता रहा है, टू ब्लॉक करने के लिए डजन्स ऑफ ईरान लिंक्ड वेबसाइट्स। दोस्तों, मैं बता चुका हूं कि डजन ऑफ, हंड्रेड ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, इसके बाद जो है सो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ डजन्स ऑफ, हंड्रेड्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ, प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है कि ईरान लिंक्ड वेबसाइट्स, एस लगा हुआ है, तो ये ईरान लिंक्ड वेबसाइट, ये तीनों एक शब्द है, इसलिए यह जो है सो नाउन हो गया, यह प्लूरल नाउन है। तो ध्यान देना है कि डजन ऑफ, हंड्रेड ऑफ और थाउजेंड ऑफ के बाद जो है सो प्लूरल नाउन का प्रयोग करते हैं। कि अमेरिका का जो डिसीजन है कि ब्लॉक करने के लिए, रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए, कि डजन्स ऑफ ईरान लिंक्ड वेबसाइट, कि ईरान से लिंक्ड जो भी वेबसाइट है उसको जो है सो ब्लॉक करने का जो डिसीजन है, एट ए टाइम, कि उस समय, एट ए टाइम उस समय, कि जब बोथ कंट्रीज
कि दोनों जो देश हैं यानी ईरान और अमेरिका आर ट्राइंग टू रिवाइव, कि प्रयास कर रहे हैं, ये कंटिन्यूस टेंस में आर इज एम आर के बाद वी फोर, टू रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर से जो है सो पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो बंद पर गया है उसको स्टार्ट करने के प्रयास में है। रिवाइव मतलब पुनर्जीवित करना। द न्यूक्लियर डील, न्यूक्लियर डील को फिर से रिवाइव करने के प्रयास में है। उस समय जो है सो इस तरह का डिसीजन लिया गया है, यानी कि जब पहले आप किसी स्थिति को ठीक करने की स्थिति में हैं और फिर से एक झटका लगेगा तो रिलेशन खराब हो सकता है। इज अननेसेसरीली प्रोवोकेशन, यह एक ऐसा प्रोवोकेशन है, प्रोवोकेशन का मतलब उकसाना, जो कि अननेसेसरी है, यानी कि ठीक नहीं है, ऐसा इसकी आवश्यकता ही नहीं थी, यानी ऐसा अमेरिका को नहीं करना चाहिए था, है ना। तो यह क्या है, अननेसेसरी प्रोवोकेशन है। द यूएस हैज़ एक्यूज्ड द साइट्स, कि अमेरिका ने साइट्स को, वैसे साइट्स जिसको वो प्रतिबंधित किया है, ब्लॉक किया है, उसको एक्यूज्ड किया है, उसको दोषी पाया है। इंक्लूडिंग ईरान्स स्टेट ओन्ड प्रेस टीवी, कि जिसमें ईरान का खुद स्टेट ओन्ड, उसका अपना जो स्टेट का जो राज्य का ओन जो है सो प्रेस टीवी है, जिसको कि प्रतिबंधित किया है, यह भी उसमें शामिल है। ऑफ स्प्रेडिंग डिस इन्फॉर्मेशन, उस पर क्या आरोप था कि वह स्प्रेड कर रहा था डिस इन्फॉर्मेशन को, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन को जो है सो वह जो है सो ब्रॉडकास्ट कर रहा था, स्प्रेड कर रहा था, यानी फैला रहा था। स्प्रेडिंग मतलब फैलाना, विस्तृत करना। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन जो है सो फैला रहा था। इन द पास्ट, यानी कि पिछले समय में, यानी पहले, द यूएस हैड क्रैक्ड डाउन, हैड के बाद V3 का प्रयोग किया गया है ना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कि यूएस हैड क्रैक डाउन ऑन चाइनीज एंड ईरानियन मीडिया, कि क्या किया था कि क्रैक डाउन किया था। क्रैक डाउन का मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन, कि द यूएस हैड क्रैक डाउन ऑन चाइनीज एंड ईरानियन मीडिया, कि चाइनीज़ और ईरानियन मीडिया पर कड़ा एक्शन जो है सो लिया था अमेरिका। क्या चीज़ पर, तो ओवर सिमिलर एलिगेशन, सिमिलर एलिगेशन पर जो है सो आरोप लिया था, यानी एक ही तरह का जो है सो आरोप दोनों पर लगाया गया था, सिमिलर एलिगेशन था। सिमिलर मतलब किस पर, तो चाइनीज़ पर और ईरानियन पर, इसी कारण से उस पर प्रतिबंध लगाया था। द मूव, यहाँ मूव नाउन है, एज ए सब्जेक्ट प्रयोग कर रहे हैं, कि जो कदम है, मूव का मतलब जो कदम है, कम्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, कम्स डेज आफ्टर ईरान इलेक्टेड इब्राहिम रईसी, कि यह जो कदम अमेरिका के द्वारा उठाया गया है ठीक उसी समय आया है, ठीक डेज आफ्टर, कुछ ही दिनों के बाद आया है, जब ईरान इलेक्टेड इब्राहिम रईसी, कि ईरान ने इब्राहिम रईसी को इलेक्ट किया है एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, यानी उनके चुनने के कुछ ही दिन के बाद इस तरह का कदम अमेरिका के द्वारा उठाया गया। अ हार्डलाइन क्लेरिक हैं, हार्डलाइन का मतलब कट्टर, क्लेरिक का मतलब धार्मिक नेता, क्लेरिक धार्मिक नेता, इसका कट्टर, यानी कि ये कट्टर धार्मिक नेता है। हार्डलाइन क्लेरिक हैं कौन, इब्राहिम रईसी, जो कहाँ के प्रेसिडेंट हैं, तो ईरान के प्रेसिडेंट, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, नया नया ईरान के प्रेसिडेंट हैं। क्योंकि इसके बारे में जो है सो अमेरिका को भी टेंशन है कि यह जो है सो कट्टर धार्मिक नेता है, पता नहीं किस तरह का एक्शन जो है सो यह लेगा, इसलिए इसको काफ़ी टेंशन बना हुआ है। द इलेक्शन ऑफ मिस्टर रईसी, द इलेक्शन ऑफ मिस्टर रईसी, मिस्टर रईसी का जो इलेक्शन हुआ है, जो चुना हुआ है, जो उनको चुना गया है, थोड़ा सा यहाँ पर घुमावदार दोस्तों जोड़ा है। हु हैज़ बीन सैंक्शनड बाय यूएस, बड़ा ही अच्छा शब्द कर रहा है कि हु का प्रयोग रईसी के लिए किया गया है, कि जिस पर जो है सो अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगाया गया है, यानी प्रतिबंध लगाया गया है। फॉर हिज अलीग्ड रोल, यानी कि उनका अलीग्ड रोल था, इसीलिए उन पर जो है सो सैंक्शन यानी प्रतिबंध लगाया गया अमेरिका के द्वारा। कह रहा है कि मिस्टर रईसी पर अलीग्ड आरोप है कि उनका एक अलीगल यानी गैर कानूनी तरीके से अलीग्ड रोल है उनका इन द एग्जीक्यूशन ऑफ, एग्जीक्यूशन ऑफ का मतलब होता है कि किसी को सजा देना, खास करके वैसा सजा, मृत्यु दंड देना, यानी कि फांसी पर लटका देना, यानी इसको कहते हैं मृत्यु दंड। क्या करने में, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, राजनीतिक कैदी, जो भी राजनीतिक कैदी थे और जो दूसरे राइट्स वायलेशंस और जो राजनीतिक कैदी थे उसको क्या किया था, वो एग्जीक्यूशन कर दिया था, फांसी दे दिया था। यही आरोप जो है सो मिस्टर रईसी पर लगाया है अमेरिका ने, और रईसी क्या है, नए प्रेसिडेंट हैं। एंड अदर
राइट्स वायलेशन और भी कई तरह के राइट्स के वायलेशन के संदर्भ में उन पर आरोप है, उल्लंघन के संदर्भ में। हैज़ ऑलरेडी है ना, अब ये हैज़ ऑलरेडी जो है कॉमा लगाकर जो रहा है, इसका सब्जेक्ट जो है सो द इलेक्शन है, यहाँ पर से द इलेक्शन हैज़, ये हो गया वर्ब, इसका सब्जेक्ट हो गया द इलेक्शन, कि द इलेक्शन हैज़ ऑलरेडी एस्केलेटेड। ऑलरेडी मतलब पहले से, एस्केलेट मतलब बढ़ा देना, खास करके स्पीड को बढ़ा देना, टू स्पीड अप करना, इसको कह सकते हैं टू स्पीड अप करना। एस्केलेटेड टेंशंस, ये पेयर वर्ड है, एस्केलेटेड टेंशन मतलब टेंशन में वृद्धि होना। बिटवीन का प्रयोग दो के लिए, दी टू कंट्रीज़, की पहले से जो है सो इस तरह इस इलेक्शन के कारण दोनों में जो है सो टेंशन पहले से बढ़ चुका है। दो देशों में, कौन कौन देश हैं, तो अमेरिका और ईरान में। ईरान से शार्प रिस्पॉन्स, कि ईरान का जो शार्प यानी तीव्र, रिस्पॉन्स का मतलब जवाबी कार्रवाई, यानी किसी काम के परिप्रेक्ष्य में जो हम जो रिएक्शन लेते हैं उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। यानी ईरान का जो तीव्र रिस्पॉन्स है टू द मूव, कदम पर, कौन सा कदम, जो अमेरिका के द्वारा उठाया गया है, जो बैन कर दिया गया है ना, ईरान लिंक्ड वेबसाइट को जो बैन कर दिया गया है या उस पर जो उसको जो ब्लॉक कर दिया गया है, उस मूव के रिस्पॉन्स में ईरान का जो रिस्पॉन्स है ऑन दी वेबसाइट पर के रिस्पॉन्स में। हैज़ बीन, देखिए दोस्तों, अब ये हैज़ बीन जो है सो कोमा लगा कर दिया, इसका सब्जेक्ट जो है सो शार्प रिस्पॉन्स है, कि शार्प रिस्पॉन्स हैज़ बीन दैट, क्या रिस्पॉन्स दिया है ईरान, हैज़ बीन रहा है कि द यूएस वाज, उसका क्या रिस्पॉन्स रहा है कि अमेरिका ट्राइंग टू, अमेरिका प्रयास कर रहा था टू मजल फ्री स्पीच, डबल इन्वर्टेड कोमा में डाला है, ये इंपॉर्टेंट जो है सो शब्द या इंपॉर्टेंट जो है सो ये लाइन है। मजल का मतलब होता है ढकना, ढकना यानी कि मुंह को बंद कर देना किसी मास्क से, हम जो मास्किंग करते हैं ना वही मजल कहलाता है, मास्किंग करना। फ्री स्पीच, क्या आरोप है कि अमेरिका यह चाहता है कि जो बोलने का फ्री स्पीच का जो अधिकार है उसको वह बंद कर दे, मजल कर दे, ढक दे, यह जो है सो आरोप लगाया है। चूंकि जितने भी मीडिया हैं उनको क्या है, उनको अधिकार रहता है कि फ्री स्पीच का यदि मीडिया पर आप प्रतिबंध लगाते हैं तो यहाँ वही बात हो जाती है कि फ्री स्पीच को आप मजल करने का प्रयास करते हैं। इवन इफ, हालांकि, प्लस माइनस वाला सेंटेंस, यद्यपि, हालांकि, वन मतलब कोई भी व्यक्ति, वन के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये सिंगुलर वर्ब है, ध्यान देना है कि वन के बाद हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। इवन इफ वन इग्नोर्स ईरान रेहेट्रिक, रेहेट्रिक का मतलब वाक्पटुता, हिंदी इसका होता है वाक्पटुता, लेकिन इसको हम लोग यह भी कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल स्पीच, इन्फ्लुएंशियल स्पीच यानी प्रभावित करने वाला भाषण, यानी काफ़ी कड़ा भाषण जो है ना, तीव्र भाषण। द यूएस मूव हार्डली सर्व्स, हार्डली का मतलब ना के बराबर यानी वेरी लिटिल इन अमाउंट, कि यूएस का जो मूव है ये नाउन है, कदम जो है सो जो उठाया है बैन करने का, हार्डली सर्व्स इट्स डिक्लेयर्ड पर्पस, इट्स का प्रयोग यूएसए के लिए किया गया है। डिक्लेयर्ड पर्पस का मतलब पहले से जो उद्देश्य पर्पस है वो डिक्लेयर यानी घोषित जो उद्देश्य है, पर्पस है, ऑफ फाइटिंग डिस इन्फॉर्मेशन, कि जो भी डिस इन्फॉर्मेशन है, जो गलत तरह का इन्फॉर्मेशन जो है सो मीडिया चैनल के द्वारा जो दिया जाता है ईरानियन के द्वारा, उसके खिलाफ जो आप फाइट करते हैं, जिसके बारे में आपने डिक्लेयर पर्पस किया है, वह जो है सो आपका कदम ना के बराबर सर्व करता है। वही इसमें कहा गया है कि हार्डली सर्व्स, ना के बराबर यानी कोई लाभ जो है सो इसका नहीं देता है आपको। When, जब अमेरिका सीज्ड द वेबसाइट ऑफ द सेमी ऑफिशियल ईरानियन न्यूज एजेंसी, कि सेमी ऑफिशियल ईरानियन न्यूज एजेंसी यानी यह जो न्यूज एजेंसी के वेबसाइट को जब अमेरिका ने क्या कर दिया, सीज कर दिया, यानी कि उसको ब्लॉक कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया, जिसका नाम है फार्स, FARS, फार्स है ना, क्या नाम है इसका, फार्स, जो कि कहाँ ऑपरेट होता है, तो ईरान में ऑपरेट होता है। इन 2018, 2018 में इट स्विच्ड टू एक बहुत ही अच्छा शब्द है, स्विच टू का मतलब होता है कि एक नया स्टार्ट करना, टू स्टार्ट अ न्यू विजन, एक नया विजन स्टार्ट करना, फिर से नया रूप लेना, इसको कह सकते हैं कि न्यू स्टार्ट। कि फार्स को 2018 में जो है सो अमेरिका ने क्या किया था, सीज कर दिया था, तो वही फार्स के बारे में कह रहा है कि इट का प्रयोग फार्स के लिए किया गया है, और फार्स एक क्या है, तो न्यूज एजेंसी है।
इट स्विच टू यानी फिर से नया स्टार्ट किया था एन ईरानियन डोमेन, कि ईरानियन डोमेन में यानी ईरान वाले इलाके में अपना जो है सो स्विच कर लिया था, यानी उधर चलना जो है सो ब्रॉडकास्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। एंड वाज बैक ऑनलाइन, और जो है सो फिर से ऑनलाइन बैक हो गया था, यानी ऑनलाइन इसकी वापसी हो गई थी। किस एरिया में स्टार्ट कर दिया था? स्विच टू विथ ईरानियन डोमेन में, जो ईरान का डोमेन वाला यानी कब्जा वाला यानी अपना एरिया है उधर। द यूएस शुड नॉट एक्ट लाइक डेस्पोटिक रिजीम्स, कह रहा है कि यूएस को जो है सो यहाँ पर मॉडल है शुड, है ना, यह ऑब्लिगेशन बता रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए या चेक करना चाहिए। शुड के बाद नॉट लगाया, नॉट के बाद V1 एक्ट है, कि कह रहा है कि द यूएस शुड नॉट एक्ट लाइक डिस्पोटिक रिजीम्स। डिस्पोटिंग का मतलब हो गया कि पावरफुल यानी निरंकुश, इसको हिंदी में कहते हैं, कि आप जो अमेरिका को कह रहा है कि आप जो अपने आप को विश्व की सबसे ताकतवर शक्ति समझते हैं और दूसरे को कुचलने का प्रयास करते हैं, दूसरे को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं, ये ठीक नहीं है। वही कह रहा है कि यूएस शुड नॉट एक्ट लाइक, कि ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए कि जैसे कि डिस्पोटिक रिजीम्स हो, कि वह सबसे पावरफुल या निरंकुश एरिया हो या निरंकुश सत्ता हो। दैट टेक नी जर्क एक्शन टुवर्ड मीडिया। नी जर्क एक्शन का मतलब हो गया जल्दबाजी में झटकेदार एक्शन लेना, जल्दबाजी में झटकेदार एक्शन लेना होता है ना, कभी कभी हम लोग काफ़ी गुस्से में जो है सो कोई बहुत ही झटकेदार एक्शन ले लेते हैं, तो उसी को कहते हैं नी जर्क एक्शन। और एंड टेक नी जर्क एक्शन, क्या किया कि अपने आप को डिस्पोटिक रिजीम समझता है कि सबसे पावरफुल सत्ता है, और नी जर्क एक्शन झटकेदार जो है सो एक्शन जो है सो ले लेता है। किसके खिलाफ ले लेता है? मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ, जो भी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं विथ क्रिटिकल कवरेज के साथ जो है सो वह कदम ले लेता है। ऐसा अमेरिका को नहीं करना चाहिए, है ना, ऐसा एक्ट नहीं करना चाहिए। द वे टू फाइट डिसइंफॉर्मेशन, कि जो भी डिसइंफॉर्मेशन है यानी गलत सूचना है, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन के खिलाफ जो आप फाइट करते हैं, जैसे कि आपने आरोप लगाया कि ईरानियन मीडिया और चाइनीज़ मीडिया जो है सो गलत इन्फॉर्मेशन अमेरिका के खिलाफ फैलाती है, तो आपने जो है सो उसको बैन कर दिया। वही यहाँ पर कह रहा है कि द वे टू फाइट, कि जो तरीका है आपका फाइट करने का डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ, गलत सूचना जो देता है मीडिया चैनल, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन के खिलाफ, इज़ टू प्रमोट इन्फॉर्मेशन, है ना, कि इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करें, एंड स्ट्रेंथन इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को यानी स्वतंत्र जर्नलिज्म को मजबूत करें उसके बारे में कह रहा है कि आपका जो तरीका है ना, कि आप डिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ फाइट करें और जो है सो प्रमोट करें अच्छे चीज़ों को, यानी कि इन्फॉर्मेशन को प्रमोट करें खास करके, और स्ट्रेंथन करें मीडिया इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को। बिसाइड्स, इसके अलावा एडिंग द ईरानियन नरेटिव, नरेटिव का मतलब कथन या वचन या कहना, इसको कथन कहते हैं। ईरान का जो कहना है, ईरान ने जो ऐड किया है अपना कहना, कि मेरा कहना यह है, जो अपना बात रखा है, बिसाइड्स एडिंग द ईरानियन नरेटिव, वो क्या है कि अमेरिका रिमेंस, अमेरिका सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया है इसको, सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, कि अमेरिका रिमेंस बना हुआ है, हॉस्टाइल बना हुआ है। हॉस्टाइल का मतलब दोस्तों शत्रुता होता है, अनफ्रेंडली भी रिलेशन भी कहते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक भी कहते हैं, यानी कि अमेरिका और ईरान में जो हॉस्टैलिटीज़ है, जो एक मनमुटाव है, वही कह रहा है कि अमेरिका बना हुआ है हॉस्टाइल, किसका? ईरान का बना हुआ है। द यूएस डिसीजन कुड ऑल्सो क्रिएट हिचेस, बड़ा ही अच्छा शब्द कह रहा है कि यह जो अमेरिका का डिसीजन है, कौन सा डिसीजन? तो ईरान लिंक्ड वेबसाइट को जो है सो ब्लॉक करने का जो डिसीजन है, उसी के बारे में कह रहा है कि द यूएस डिसीजन कुड, संभावना है, कर सकता है, कुड के बाद V1 का प्रयोग किया है, क्रिएट कर सकता है, हिचेस कर सकता है, हिचेस मतलब डिफिकल्टी, खाई है ना, एक जर्क है, एक जर्क कर सकता है, यानी डिफिकल्टी कर सकता है, इन डिप्लोमेटिक प्रोसेस में अंडरवे, यानी जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस अंडरवे है, यानी चल रहा है, किसके किसके बीच? अमेरिका और ईरान के बीच, न्यूक्लियर डील को हल करने के लिए, उस प्रोसेस में यह क्या हो सकता है? हिचेस कर सकता है, यानी डिफिकल्टी उत्पन्न कर सकता है।
आई होप कि दोस्तों आप लोग इसे समझने का प्रयास किए होंगे। एक बार फिर से इसे देखने का प्रयास करें। दूसरा पैराग्राफ हम लोग चलते हैं। यहां से कह रहा है कि दी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है यानी वर्तमान में जो एडमिनिस्ट्रेशन है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, हैड होप्ड फॉर, उन्होंने क्या होप किया था, आशा किया था, हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कि फॉर रीचिंग एन एग्रीमेंट, कि उन्होंने यह आशा किया था कि एक एग्रीमेंट रिच होगा, यानी हम लोग एक एग्रीमेंट, एक सहमति पर पहुंचेंगे, किसके साथ, ईरान के साथ, विथ तेहरान, तेहरान यानी ईरान, क्या करने के लिए, तो ऑन रिवाइविंग दी न्यूक्लियर डील, कि न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के लिए, यानी उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हम लोग जो है सो एक अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। यानी बाइडेन का यह प्रयास था कि बिफोर द जून 18 ईरान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कि ईरान का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 18 जून से पहले जो है सो एक अच्छे एग्रीमेंट पर पहुंचने का जो है सो उद्देश्य था, किसका, जो बाइडेन का, जो कि अमेरिकन को प्रेसिडेंट है। आपको पता ही है कि न्यूक्लियर डील कैसे कैसे जो है सो बाधित हुआ, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन काल में जो है सो अमेरिका किस तरह से न्यूक्लियर डील से निकल गया और रिलेशन खराब हो गया, तो उसको फिर से बहाल करने के लिए जो है सो जो बाइडेन का प्रयास है। तो उसका टारगेट था कि 18 जून से पहले जो है सो ईरान इलेक्शन से पहले हमको कर लेना है। करेक्ट, आफ्टर मल्टीपल राउंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टॉक्स, कि मल्टीपल मतलब कई, राउंड्स ऑफ इनडायरेक्ट टॉक एक शब्द है, यानी कि एक राउंड ऑफ टॉक यानी बातचीत का जो दौरा है, यानी एक जो प्रोसेस है बातचीत का, कई बार बातचीत का जो है सो राउंड्स चला, यानी कि प्रक्रिया चला, कहाँ पर, तो वियना में, अलॉन्ग विथ अदर वर्ल्ड पावर्स, दूसरे वर्ल्ड पावर्स के साथ भी, यानी अमेरिका के साथ दूसरे वर्ल्ड पावर के साथ भी, ईरान के साथ जो है सो, यानी सबने मिलकर जो है सो इसको इनडायरेक्ट टॉक से के रूप में वियना में टॉक किया कि कोई तो सहमति इस पर निकलेगा। अ फाइनल एग्रीमेंट हैज़ नॉट बिन रिच, लेकिन कोई फाइनल डिस्कस नहीं निकल पाया, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच में आपसी तालमेल नहीं हो पाया, दोनों एक दूसरे को जो है सो सेटिस्फाइड नहीं कर पाए और यह ढंग से रिलेशन नहीं निकल पाया। लेकिन बट प्लस माइनस नहीं निकल पाया, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ, ऑल पार्टीज, जितने भी पार्टी हैं, पार्टीज जैसे वर्ल्ड की कुछ पावर, अमेरिका, जिन्होंने कि टॉक्स राउंड में जो है सो भाग लिया था, हैव एक्सप्रेस्ड फेथ इन टॉक्स, उन्होंने क्या एक्सप्रेस किया, एक फेथ एक्सप्रेस किया टॉक में, यानी उन्हें एक आशा की किरण नजर आई बातचीत में, यानी ऐसा लगा कि कुछ न कुछ रास्ता अवश्य निकलेगा। टॉक्स मतलब बातचीत, टॉक्स यहाँ दोस्तों नाउन है। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, हैड सोन, हैड प्लस V3 की सो का सोन बना है, कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सो किया या सोन किया, दिखाया, अ विलिंगनेस टू रिवर्स डोनाल्ड ट्रम्प्स मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी। बड़ा अच्छा लाइन लिखता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, सॉरी बाइडेन, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना विलिंगनेस यानी कि इच्छा या डिज़ायर को जो है सो दिखाया, क्या डिज़ायर दिखाया, कि टू रिवर्स करने के लिए, यानी कि जो पहले जो एग्रीमेंट हुआ था, जो एग्रीमेंट बाधित हो गया था, उसको फिर से बहाल करने का इच्छा दिखाया कि भैया हम जो है सो आपसे बात करना चाहते हैं और रिलेशन को सुधारना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प्स मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर किसी कंट्री पे दो और अपना मनमाना जो है सो काम करा लो, तो इस पॉलिसी को रिवर्स करने का प्रयास जो है सो जो बाइडेन ने किया है कि नहीं, एक अमेरिका का अच्छा छवि बने और एक गुड रिलेशनशिप कायम हो। एंड रिवाइव द डील, और डील को रिवाइव करने का जो है सो विलिंगनेस जो है सो दिखाया है। दैट वुड मतलब संभावना, वुड के बाद V1 का, वुड कट ऑफ ईरान्स पाथ, कि जिसमें यह दिखाया गया था कि जो क्या करता था कि ईरान का जो है सो पाथ मतलब रास्ता, यानी कि उसका जो रास्ता था उसको कट ऑफ करता था, यानी कट ऑफ करने का मतलब स्टॉप करना या कम करना। टुवार्ड्स द बॉम्ब
यानी कि बम बनाने का जो प्रोसेस था उसको कम करता था, जो न्यूक्लियर डील में, जैसा कि आपको पता ही है कि डील में क्या हुआ था कि ईरान को न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से रोकने के लिए एग्रीमेंट हुआ था, है ना, जिसमें कि 5+1 कंट्री थे, 5 जो कि परमानेंट मेंबर्स थे और एक जर्मनी था, उसके साथ कुछ यूरोपियन कंट्री वियना में जो है सो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील किया था कि ईरान को जो है सो न्यूक्लियर बम बनाने से रोकने का प्रयास था। और अमेरिका के हट जाने के बाद से, विड्रॉवल के बाद से, ईरान ने फिर से क्या किया कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर दिया इन रिटर्न फॉर लिफ्टिंग सैंक्शंस, कि इसके रिटर्न में उसको क्या करना पड़ेगा कि इस सैंक्शन जो आरोप लगाया है, जो प्रतिबंध लगाया है, उसको लिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको उठाना पड़ेगा, है ना। ईरान इम्बैटल्ड बाय सैंक्शंस, कि जो सैंक्शंस लगा था, जो उस पर प्रतिबंध लगा था, उससे क्या हुआ, ईरान इम्बैटल्ड हो गया, यानी कि अपने आप को जो है सो युद्ध के लिए तैयार कर लिया, यानी युद्ध के लिए रेडी होना, टू बी रेडी टू फाइट, यानी कि ईरान इम्बैटल्ड हो गया। इकोनॉमिक वोज का मतलब हो गया, वोज का मतलब बाधा, हर्डल्स एंड प्रोटेस्ट, यानी कि इकोनॉमिक वोज एंड प्रोटेस्ट जो है सो स्टार्ट हो गया, यानी उसको परेशानी झेलना पड़ा, क्योंकि कोमा लगाकर दोस्तों जो रहा है, ये बीच का सेंटेंस है और ये सब्जेक्ट है ईरान, इसका वर्ब यहाँ है हैज़, है ना। अब यहाँ से जोड़ेंगे कि ईरान हैज़ रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, कि जवाबी कार्रवाई में, यानी कि यह जो सैंक्शन लगाया था उसके जवाबी कार्रवाई में ईरान ने भी क्या किया, पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स दिया टू द यूएस को, यूएस ओवरच्योर को, बड़ा अच्छा शब्द लग रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि ओवरच्योर का मतलब होता है कि दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना, कि ओवरच्योर दिया था अमेरिका, तो ईरान ने भी पॉजिटिव हाथ बढ़ाया कि ठीक है, यदि आप तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन पहले आप यह जो सैंक्शन लगाए हैं, कि जितने भी मेरे न्यूज़ चैनल से आप उस पर जो सैंक्शंस लगा दिए हैं, पहले इस सैंक्शंस को यहाँ पर कहा गया है कि लिफ्ट कीजिए, हटाइए, तब हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ पर यहीं पर कह रहा है कि ईरान भी पॉजिटिव जो है सो दिखाता है यूएस को, कि ईरान भी बात करने के लिए तत्पर है। तो यहाँ ओवरट्यूट का मतलब हो जाएगा कि ऑफर करना, पॉजिटिव टॉक्स, पॉजिटिव बातचीत ऑफर करना, यानी एक फ्रेंडली हाथ बढ़ाना, एक फ्रेंडली हाथ बढ़ाना, ओवरट्यूट करना। लेकिन प्लस माइनस वाला बात, हाथ तो बढ़ाया, लेकिन क्या हुआ कि देयर हैव बीन बॉटलनेक्स। बॉटलनेक्स का मतलब बीच में एक ट्रैफिक आ गया, बीच में एक बाधा आ गया। बॉटलनेक्स का मतलब होता है कि स्लो ट्रैफिक होना, यानी कि इसको कहते हैं स्लो ट्रैफिक। यहाँ हो जाएगा इसका मतलब हर्डल या बाधा। बट देयर हैज बीन बॉटलनेक्स, यानी बाधा रहा है। वन, पहला बाधा क्या है दोस्तों, इसमें पहला बाधा जो है कि व्हेन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, कि जब ट्रंप प्रशासन पुल्ड के साथ दोस्तों ऑफ का प्रयोग करता है। देखिए यहाँ पर ऑफ और आउट है, दोनों लगता है। पुल्ड आउट का मतलब होता है खींचना, यानी कि कहते हैं कि वहाँ से हट जाना, कि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पुल्ड द यूएस आउट, यानी कि अमेरिका को आउट कर लिया था, यानी इसको हम कह सकते हैं कि विड्रॉ कर लिया था, हट जाना। द न्यूक्लियर डील, मैं बता चुका हूँ कि न्यूक्लियर डील से अमेरिका हट गया था। एंड री इम्पोज्ड सैंक्शंस, और गुस्से में उसने क्या किया था कि ईरान के खिलाफ जो है कई तरह के प्रतिबंध को आरोपित कर दिया था, और दूसरे देशों को भी यह कहा था कि उससे जो है किसी तरह का डील जो है कोई कंट्री नहीं करेगा, यदि करता है तो अमेरिका के साथ उसका रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इस चक्कर में भारत भी परेशान हो गया था, भारत को भी नसीहत दिया गया था कि ईरान के साथ किसी तरह का डील नहीं करे। अब भारत भी चिंतित हो गया था कि क्या करें, अमेरिका से रिलेशन रखें कि ईरान से रिलेशन रखें। वही यहाँ कह रहा है कि आउट द न्यूक्लियर डील एंड री इम्पोज सैंक्शंस, और सैंक्शंस को, प्रतिबंध को ईरान के अगेंस्ट जो है आरोपित कर दिया था। री इम्पोज मतलब लगाना या आरोपित करना। इम्पोज टैक्स भी कहते हैं, री मतलब फिर से इम्पोज कर दिया। ईरान स्टार्टेड रीबिल्डिंग इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, और गुस्से में ईरान ने क्या किया, फिर से जो है उस डील में जो बात किया था कि मैं अपना न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करूँगा, और उसको ख़त्म करते हुए उसने फिर से जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। ईरान स्टार्टेड रीबिल्डिंग, फिर से बनाना, इट्स का प्रयोग ईरान के लिए हुआ है, न्यूक्लियर प्रोग्राम विथ हायर लेवल फ्यूल इनरिचमेंट, और पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर जो है हथियार के साथ बनाना स्टार्ट हो गया। विथ हायर लेवल, यानी हायर लेवल का फ्यूल इनरिचमेंट, फ्यूल मतलब ईंधन, इनरिचमेंट मतलब भरा हुआ। एंड प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूजेज, और सेंट्रीफ्यूजेज के प्रोडक्शन में, यानी सेंट्रीफ्यूजेज का मतलब हो गया
कि इसमें जो यूरेनियम से बनता है, यूरेनियम आइसोटोप्स सेपरेशन का जो प्रोसेस है, ये यूरेनियम के जो आइसोटोप हैं उसको सेपरेट करके जो आप एक प्रकार का हाई लेवल का जो इनरिचमेंट फ्यूल तैयार करते हैं, एक बम तैयार करते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस का, यानी कि न्यूक्लियर का जो है सो आइसोटोप्स का हाई लेवल का बनाना स्टार्ट कर दिया। नाउ अब द यूएस वांट्स ईरान टू रिटर्न टू द टर्म, अब फिर से जो है सो अमेरिका चाहता है कि जो है सो कि ईरान को फिर से उसी एग्रीमेंट पर वापस लाया जा सके और इस तरह का जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन कर रहा है उसको फिर से रोका जा सके कि तुम रुक जाओ। वांट ईरान टू रिटर्न टू द टर्म्स ऑफ द ओरिजिनल एग्रीमेंट, जो ओरिजिनल एग्रीमेंट जो है सो वियना में जो हुआ था, जिस पर कि सारे कंट्रीज ने क्या किया था, साइन किया था। वाइल जबकि प्लस माइनस वाला सेंटेंस, द ईरानियंस जो ईरान के लोग हैं, वांट पुलर सब्जेक्ट पुलर वर्ब चाहते हैं, द सैंक्शंस लिफ्टेड फर्स्ट, कि सबसे पहले, यही दोस्तों इसका मेन लाइन भी कह सकते हैं कि ईरान के लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो आप सैंक्शन लगाए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं उसको हटाइए, तब ईरान आपसे बात करेगा, है ना, कि सैंक्शन लिफ्टेड फर्स्ट, कि पहले सैंक्शन को क्या किया जाए, लिफ्ट किया जाए, यानी प्रतिबंध जो आप लगाए हैं उसको आप पहले लिफ्ट करें, उठाएं। दूसरा, यानी पहला हमने देखा कि इस तरह का जो हुआ था, है ना, और दूसरा क्या है इसमें, यानी ये दोनों बाधा है, बॉटलनेक्स है ना। दूसरा बाधा जो है सो द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो बाइडन सरकार है, ऑल्सो वांट्स टू डिस्कस ईरान्स बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है सो यह चाहती है, ऑल्सो वांट, कि डिस्कस करने के लिए कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उस पर भी डिस्कस करना जो है सो चाहती है बाइडन सरकार, कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एंड इट्स रीजनल एक्टिविटीज़, और इसका खुद का जो एक्टिविटी है, यानी घरेलू एक्टिविटी यदि किसी तरह का ईरान करता है, अपने डोमेस्टिक जो है सो डिफेंस के संदर्भ में किसी तरह का काम करता है, तो उस संदर्भ में भी अमेरिका चाहता है कि उससे बात करें। तो भाई अमेरिका ईरान इस तरह का टर्म आपसे क्यों बात करेगा, क्योंकि वह उसका अपना पर्सनल जो है सो डोमेस्टिक मैटर है, नेशनल इंटीग्रिटी की बात है उसकी। मिस्टर रईसी यानी जो कि धार्मिक और कट्टर धार्मिक नेता हैं ईरान का, जो कि न्यूली इलेक्टेड हुए हैं, मिस्टर रईसी हैज़ रिजेक्टेड सच डिमांड्स। ऑब्वियसली कोई भी कंट्री रिजेक्ट करेगा, है ना, कि मिस्टर रईसी ने क्या कर दिया, सच के बाद दोस्तों पुल्लर का प्रयोग करते हैं, सच के बाद पुल्लर नाउन का प्रयोग होता है, कि जो इस तरह के जो डिमांड है उसको रिजेक्ट कर दिया मिस्टर रईसी ने। कौन सा डिमांड था, तो यह जो दो डिमांड किया गया था। डिमांड आउटरीच, आउटरीच मतलब साफ साफ, क्लियरली, यानी क्लियरली जो है सो जो इस डिमांड को जो है सो रिजेक्ट कर दिया था, किसने, तो रईसी ने। अब दोस्तों ये समाप्त होने वाला है, आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय कर रहे होंगे। नोन फॉर हिज हार्ड लाइन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी व्यू, बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है कि नोन फॉर, जाने जाते हैं, कौन जाने जाते हैं, मिस्टर रईसी जाने जाते हैं, हिज का प्रयोग रईसी के लिए हुआ है, पजेसिव जो है सो यह पजेसिव एडजेक्टिव है, हिज हार्ड लाइन डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी व्यूज़ के लिए, कि उनका जो है ना कट्टर डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी व्यू होता है उनका, यानी कि बहुत ही ज़बरदस्त, और कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो है सो उनका व्यू होता है, इसके लिए वो जाने जाते हैं। ही का प्रयोग रईसी के लिए किया गया है कि ही वुड टेक ओवर, वह टेक ओवर कर सकते हैं, अपनी टेक ओवर मतलब अपने अधिकार में लेना, है ना। वुड का प्रयोग संभावना में करते हैं, फ्यूचर में कोई संभावना होने वाली होती है, खास करके काल्पनिक संभावना। वुड टेक ओवर द प्रेसिडेंसी इन अर्ली अगस्त, यानी कि अगस्त महीने के शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही यह जो है सो प्रेसिडेंस का शपथ ले सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंसी को टेक ओवर कर सकते हैं, यानी कि उस पद पर जो है सो आसीन हो सकते हैं। मिस्टर बाइडन्स बेस्ट चांस, अब यहाँ से द हिंदू जो है सो एडवाइस दे रहा है कि यही मौका है कि मिस्टर बाइडन्स बेस्ट चांस, मिस्टर बाइडन्स का बेस्ट चांस है टू रिवाइव करने के लिए द न्यूक्लियर डील को, कि न्यूक्लियर डील जो आपका ब्रेक हो गया है, जिससे आप हट गए थे, जो बाधित हो गया था, उसको रिवाइव करने का, पुनर्जीवित करने का बेस्ट चांस है मिस्टर बाइडन के लिए। इज़ टू डू, क्या है, इज़ टू डू इट बिफोर देन, कि उससे पहले आप कर लीजिए, किससे पहले कर लीजिए, कि वह जब प्रेसिडेंट बने, जब शपथ लें, आधिकारिक रूप से उनका घोषणा हो जाए, उससे पहले ही सब बातचीत कर लें, क्योंकि उनकी पहचान किस रूप में है, तो एक जो है सो हार्ड लाइन जो है सो क्लेरिक के रूप में है, यानी कि कट्टर धार्मिक नेता के रूप में है। उनका फॉरेन पॉलिसी भी काफ़ी कट्टर होता है, डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी भी क्या है उनका, काफ़ी कट्टर है।
बोथ साइड्स, दोनों साइड यानी ईरान और अमेरिका शुड फोकस ऑन, नसीहत दे रहा है, एडवाइस दे रहा है द हिंदू कि क्या होना चाहिए, कि शुड फोकस ऑन करना चाहिए द डिप्लोमेटिक पाथ पर, यानी जो डिप्लोमेटिक है, यानी जो कि आप कह सकते हैं कि एक कूटनीतिज्ञ है, यानी कि राष्ट्र के हित के लिए, यानी अपने अपने राष्ट्र के लिए हित के लिए जो काम करते हैं, कि ये इस पाथ पर फोकस होना चाहिए और एम एट होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ कि एम के साथ एट लगाते हैं, लुक के साथ एट लगाते हैं, गेज के साथ एट लगाते हैं। चूँकि गेज एट लग गया, लुक एट हो गया, तो इसके बाद जो है सो प्रीपोजिशन का V4 का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि किया गया है कि एम एट होना चाहिए अचीविंग प्रैग्मेटिक एग्रीमेंट फर्स्ट। सबसे पहले कि प्रैग्मेटिक यानी तर्कसंगत, बेस्ड ऑन जजमेंट, उस पर जो है सो उसको अचीव करने का आपका जो है सो पहला फोकस होना चाहिए कि एक तर्कसंगत जो है सो एग्रीमेंट करें, ताकि जो दोनों देशों के हित में हो। दैट एड्रेसेस, वही कि जो एड्रेस करता है मोस्ट क्रिटिकल इशूज़, जो भी क्रिटिकल इशूज़ हैं, जो कि काफ़ी गंभीर इशूज़, मुद्दे हैं, उसको जो है सो एड्रेस करता है। एड्रेस मतलब हल करना, क्रिटिकल मतलब गंभीर, इशूज़ का मतलब मुद्दे। ईरान्स एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम, कि कौन कौन सा क्रिटिकल इशू है, तो उस क्रिटिकल इशूज़ में जो गंभीर इशूज़ हैं उसमें इशू क्या है कि ईरान का जो एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर प्रोग्राम है, कि ईरान जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड करता है यानी बढ़ाता है या बढ़ाना, एंड अमेरिकाज स्प्रॉलिंग सैंक्शंस रिजीम, जिसमें दोनों आता है। एक तो पहला कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड करना उसको, और दूसरा अमेरिका का जो स्प्रॉलिंग है, स्प्रॉलिंग का मतलब स्प्रेड करना, विस्तृत होना या लार्ज पैमाने पर लगाना, कि लार्ज अमाउंट में लगाना, सैंक्शंस करना यानी कि इसको प्रतिबंध लगाने का जो है जो क्षेत्र है, इसका अपना प्रतिबंध लगाने का जो एरिया है, और जो है सो ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक्सपेंडिंग है, ये दोनों समस्या जो है सो हल होगा। तो आई होप कि दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे, बहुत ही बेहतरीन है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, इसे बार और बारंबार देखने का प्रयास करें, ट्राई टू वॉच मोर एंड मोर, है ना, और सारे वर्ड को सुनते सुनते जो है सो आपको याद हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।